नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2025 या फिर पिछले एक साल के आधार पे हम लोगों ने दोनों कैटेगरी से, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी से एंड मिड कैप कैटेगरी से तीन तीन फंड को चूज किया हुआ है। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दो स्मॉल कैप एंड दो मिड कैप फंड्स रखना है, इन दैट केस वो दो स्मॉल कैप फंड्स कौन कौन सा हो सकता है एंड दो मिड कैप फंड्स कौन कौन सा हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बट गाइस, ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद ही आपको सोचना चाहिए कि भाई ये चारों फंड्स या फिर ये दोनों फंड्स या फिर ये तीनों फंड्स आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, तो ध्यान आपको रखना है इस बात का। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आपका इनकम आता है स्टॉक मार्केट से और आपने अपना आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आपने अभी तक भी फाइल नहीं किया हुआ है, देन आपको अब इंतजार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम लोग आपके लिए लेके आए एक खास ऑफर, और उस ऑफर के तहत आपका इनकम अगर सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर 1499 यानी कि लगभग 1500 रुपए में फाइल करके देने वाले हैं विद मैक्सिमम रिफंड, वो भी लीगल तरीके से। तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। जो नंबर मैंने दिया हुआ है या फिर आपको जो ईमेल आईडी दिखने को मिल रहा है उस पे ईमेल कर सकते हैं, नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना जो आईटीआर है उसको बेहद ही शानदार तरीके से फाइल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन स्मॉल कैप फंड्स के बारे में एंड तीन मिड कैप फंड्स के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं उन तीन स्मॉल कैप फंड्स के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखते हैं कि भाई उन तीनों में से दो कौन सा स्मॉल कैप फंड्स है जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स का। तो हम लोग तीन फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, सेकंड फंड है आईटीआई स्मॉल कैप फंड एंड तीसरा फंड है इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड। और इन तीनों फंड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात करें परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो 2.17% का है। आईटीआई स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो 1.51% का है। इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो 6.2% का है। वहीं बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में -4.94% का रिटर्न दिया है, यानी कि लगभग 5% का लॉस बना के दिया है बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में। तो फ्रेंड्स, बेंचमार्क के कंपैरिजन में तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न लास्ट के 1 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। लेकिन इन तीनों में देखें तो जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है या फिर आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है, ये दोनों का रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो करीब करीब देखे तो यहाँ पे 32% के आसपास में है। आईटीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में 29.23% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 28.24% का है एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो 23.37% का है। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी देखें तो तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें इन तीनों में सबसे शानदार फंड का, तो आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है या फिर आपका जो आईटीआई स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों का रिटर्न अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसके रिटर्न में भी बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है बाकी दो स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करें पिछले 5 सालों का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 32.94% का है, ऑलमोस्ट 33% का रिटर्न है। आईटीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 27.08% का है। इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो तकरीबन 32.52 यानी कि 32.5% का रिटर्न है। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो यहाँ पे 28.49% का है। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में भी देखे तो इन तीन में से दो स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है। एंड आपका जो आईटीआई स्मॉल कैप फंड, इसका रिटर्न मार्जिनली कम दिखने को मिल
रहा है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में लास्ट 5 ईयर में। बात करें फ्रेंड इन तीनों फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे 17.67 का है। ITI स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो 16.36 का है। वहीं बात करें इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है यहाँ पे 16.02 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गैस तो वो है यहाँ पे 16.96 का। तो फ्रेंड स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो जो इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है और इससे यही पता चलता है कि भाई इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे 1.38 का। ITI स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें गैस तो वो है यहाँ पे 1.36 का। बात करें इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो का, तो वो कहीं ना कहीं 1.3 के आसपास में है, एग्जैक्टली 1.27 का है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो 1.01 का है। तो फ्रेंड शार्प रेशियो के मामले में देखें तो तीनों फंड्स बेहतर है अपने कैटेगरी से। एंड जो बंधन स्मॉल कैप फंड है या फिर आपका जो ITI स्मॉल कैप फंड है, ये दोनों फंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है शार्प रेशियो के मामले में। बात करें गई अल्फा का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे 8.19% का। ITI स्मॉल कैप फंड का अल्फा है आपका 7.56% का। इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 6.01% का है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करी गई तो वो है यहाँ पे 1.59% का। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में भी देखें तो तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स अपने कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो बंधन स्मॉल कैप फंड है या फिर ITI स्मॉल कैप फंड है, ये दोनों फंड्स कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, और परफॉर्मेंस काफी शानदार है इन तीनों फंड्स का। लास्ट के 1 ईयर में या फिर साल 2025 में रिटर्न इन तीनों फंड्स का अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है बारिंग स्टैंडर्ड डिवीजन। हालांकि स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में भी जो इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स के बारे में। तो बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स का, तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, फिर बात करेंगे इन्वेस्को मिड कैप फंड का, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ईडलवाइस मिड कैप फंड का, और इन तीनों फंड्स को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 4.85% का है, रफली 5% के करीब में है। इन्वेस्को मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो बेहतर है, 16.68% का। ईडलवाइस मिड कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको 6.11% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसने आपको लास्ट 1 ईयर में लॉस बना के दिया है 2.74% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें इन्वेस्को मिड कैप फंड का, तो इसका रिटर्न काफी लाजवाब है लास्ट 1 ईयर में, रफली 16.5% के करीब में। बात करें पिछले 3 सालों का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो तकरीबन 29.5% का दिखने को मिल रहा है। इन्वेस्को मिड कैप की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो 30.32% का है। बात करें ईडलवाइस मिड कैप फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 3 सालों में लगभग 27% के करीब में दिखने को मिल रहा है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो तकरीबन 23% के आसपास का दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है या फिर इन्वेस्को मिड कैप फंड है, इन दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। बात करें पिछले 5 सालों का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो तकरीबन 35% के करीब में दिखने को मिल रहा है। इन्वेस्को मिड कैप फंड ने भी आपको पिछले 5 सालों में लगभग 30% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। ईडलवाइस मिड कैप की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 31.10 यानी कि 31% के करीब का रिटर्न है। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो तकरीबन 27 से 28% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखें तो तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी लाजवाब दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका रिटर्न तकरीबन 35% के करीब में है। एंड इसके बाद देखें तो बाकी के जो दोनों फंड है उसका रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है, लगभग 1% का ही डिफरेंस दिखने को मिलता है। वहीं फ्रेंड्स बात
बात करें इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे 17.46 का है। इन्वेस्को मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो कहीं ना कहीं 15 या फिर 16 के करीब में देखने को मिल रहा है। ईडलवाइज मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो तकरीबन 15.6 या फिर कह लीजिए 15.65 का है। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गाइस तो वो यहाँ पे 15.46 का है। तो फ्रेंड्स इन तीनों ही मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में है, यानी कि तीनों फंड्स का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। एंड स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा ही वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे 1.28 का है। इन्वेस्को मिड कैप का शार्प रेशियो की बात करी गई तो वो यहाँ पे 1.37 का है। ईडलवाइज मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो वो तकरीबन 1.34 के करीब में है। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो तकरीबन 1 के आसपास में है। तो फ्रेंड्स आप रेशियो भी देखें तो इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का अपने कैटेगरी से बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे 7.28% का है। इन्वेस्को मिड कैप फंड की अल्फा की बात करें तो वो 5.83 लगभग 6% के करीब में दिखने को मिल रहा है। बात करें ईडलवाइज मिड कैप फंड का अल्फा का तो वो 3.37% का है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो 0.3% का है। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में भी देखें तो ये तीनों ही फंड्स काफी शानदार है, यानी कि इन तीनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में कम से कम 3.5% से बीट किया हुआ है और मैक्सिमम की बात करें तो लगभग 7.25% से बीट किया हुआ है, जो कि काफी शानदार नंबर है। तो गाइस ये तो हमने बात किया कि भाई मिड कैप कैटेगरी से वो 3 म्यूचुअल फंड्स कौन कौन सा है जो कि काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है साल 2025 में या फिर पिछले 1 साल में। अगर आपको यही तक वीडियो को देखना था सो दैट आपको फंड के बारे में पता चल जाए, फंड का परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाए, इन दैट केस वीडियो आपके लिए यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो 3 स्मॉल कैप फंड है उन तीनों में से 2 कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक साथ कैरी करके चल सकते हैं, एंड मिड कैप कैटेगरी से वो 2 म्यूचुअल फंड्स कौन सा है जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक साथ कैरी करके चल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। तो चलिए फ्रेंड हम लोग बात कर लेते हैं इन सारे ही फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो पहले बात करें बंधन एंड आईटीआई स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो इन दोनों फंड के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है गाइस वो तकरीबन 14% के आसपास में है, यानी कि 86% होल्डिंग ऐसा है जो कि यूनिक है, लेकिन लगभग 14% होल्डिंग ऐसा है जो कि दोनों फंड्स के बीच में कॉमन दिखने को मिलता है, जो कि देखे तो ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा नंबर नहीं है। बात करें आईटीआई एंड इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो वो तकरीबन यहाँ पे 23% के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है गाइस, क्योंकि 23% का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफी ज्यादा होता है, यानी कि लगभग 1/4 होल्डिंग ऐसा है जो कि कॉमन ही दिखने को मिलता है। तो इससे अच्छा है कि भाई आप सारे पैसे एक ही फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से, 2 फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको इस तरीके का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग मिलता है इन दैट केस। बात करें बंधन एंड इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो वो लगभग 9% के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन नंबर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 8 से 9% का जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है ये काफी अच्छा है, इसको बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी से इन 3 में से 2 फंड को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, इन दैट केस बंधन स्मॉल कैप एंड इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है, लेकिन आपको इन दोनों फंड्स का जो परफॉर्मेंस है, रिस्क पैरामीटर है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। वहीं बात करी गई मिड कैप फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो पहले बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एंड इन्वेस्को मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो वो है यहाँ पे 16% का। इन्वेस्को एंड इडलवाइज मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की बात करें तो वो यहाँ पे 27.3% का है, जो कि काफी एक्सेसिव है, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है गाइस। एंड बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एंड इडलवाइज मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो ये भी देखिए तो तकरीबन 16% के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप मिड कैप कैटेगरी से किसी एक कॉम्बिनेशन को चूज करना चाहते हैं, इन दैट केस या तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड इन्वेस्को मिड कैप फंड हो सकता है, या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड इडलवाइज मिड कैप फंड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको इस फंड का परफॉर्मेंस भी देखना है एंड जो रिस्क कंपोनेंट है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो
फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको टोटल 6 फंड्स के बारे में बताया है, जिसमें से 3 स्मॉल कैप फंड्स था और 3 आपका मिड कैप फंड्स था। और तीनों स्मॉल कैप में से देखिए तो जो 2 स्मॉल कैप फंड मुझे बेहतरीन लगता है वो है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। वहीं मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे भी मुझे 2 फंड्स काफी शानदार लगता है, जिसका परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी देखे तो काफी रिजनेबल है। और वो 2 फंड्स है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड्स। तो फ्रेंड ये 4 म्यूचुअल फंड्स है और इन चारों फंड्स में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए एंड जरूरत पड़ने पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।